हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने चैनल में लफ्फा गार्डन में। फ्रेंड्स, आज आपसे शेयर करेंगे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनानी है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। वर्मी कंपोस्ट बेसिकली मदर ऑफ़ कंपोस्ट होती है, इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं और ये बहुत ही पावरफुल होती है। और ये हम बनाते हैं अर्थवर्म से, मतलब जिनको हम केचुए कहते हैं, गंडोए कहते हैं। और ये हमें ज़मीन में से मिल जाते हैं। जो ज़मीन में से हमें मिलते हैं वो बिल्कुल देसी होती है, नहर किनारे या दरिया के किनारे होते हैं, वो बिल्कुल देसी होते हैं, लेकिन उनका भी रिज़ल्ट अच्छा होता है। और ये हमें मिले रेड वेंगलर। और ये देखें, ये आपको यूँ फील होता है कि जैसे ये मर गए हैं। ये बिल्कुल नाटक करते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्दी होते हैं। और आपने जब भी वर्मी कंपोस्ट बनानी है, आपने वो वाले अर्थवर्म्स लेने हैं जो बच्चे हों, छोटे छोटे हों। बहुत मोटे मोटे और बहुत ज़्यादा एज के नहीं लेने हैं, कम से कम छोटे छोटे लेने हैं जो 1 इंच और आधा इंच का हो। उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट होती है और उनकी डाइजेशन और इनको डीकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली अर्थ वर्मी कंपोस्ट होता ये है कि ये हमारा जो किचन वेस्ट होता है उसको और मिट्टी को उसको मिक्स करके खा रहे होते हैं और वही बिल्कुल पॉपिंग कर रहे होते हैं। मतलब इनकी जो पोटी होती है वही हमारी खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अब आए चलें, अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। वर्मी कंपोस्ट प्रोसेस के लिए हमारा कंपोस्ट बिन रेडी है, यानी हमने 250 से 300 लीटर वाला डीजल का ड्रम सेलेक्ट किया है और इसको अच्छी तरह वॉश कर दिया है ताकि डीजल या पेट्रोल के कोई भी केमिकल ज़रा सा भी नहीं रह जाए। और इसके अंदर हमने ड्रेनेज होल्स तकरीबन 50 से 60 बनाए हैं। नीचे हमने मोटे मोटे जो हैं, बड़े बड़े जो हैं वो 4 से 5 या 8 बनाए हैं, और ताकि एयर की पेनिट्रेशन होती रहे। जो हमारे अर्थवर्म्स है वो अंदर मर ना जाए, क्योंकि उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है काफ़ी ज़्यादा। ज़मीन में तो ये टनल्स बनाते हैं तो ये अपनी ऑक्सीजन बनवा लेते हैं, कहाँ से आनी है कहाँ से जानी है ये खुद मैनेज कर लेते हैं। इस तरह करके देखिए हमने कंपोस्ट बिन तैयार किए। इसमें काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स हैं ताकि एयर की पेनिट्रेशन होती रहे। अब हम सारा कुछ जितना भी किचन वेस्ट है और जो स्पेशल वेस्ट, जो लान का ग्रास कटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, ग्रास क्लिपर्स होते हैं, वो सारे हम इस ड्रम में भरना स्टार्ट करेंगे। और अब आप ये सोच रही होंगे कि जो छोटे छोटे ड्रेनेज होल्स हैं इससे जो हमारे अर्थवर्म्स है वो निकल तो नहीं जाएंगे। जैसे जैसे ड्रम भरता जाएगा हम इसको कॉटन के कपड़े से, इसको बैंडेज जो पट्टी करने वाली बैंडेज जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, इसको हम रैप करते जाएंगे ताकि हमारे वर्मी जो हमारे अर्थवर्म्स है वो निकल ना जाए। और जो बॉटम है उसमें हम गोल एक कपड़ा कॉटन का काट के वो नीचे फेंक देंगे और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डालेंगे और सारा प्रोसेस शुरू कर देंगे। यानी हमने जितने भी ड्रेनेज होल्स हैं उनको कपड़े के साथ बाहर से उनको बंद करना है ताकि हमारे जो अर्थवर्म्स है वो निकले ना। अब हम सारा प्रोसेस करते हैं। जो नीचे वाले ड्रेनेज होल्स थे उनको हमने कॉटन के कपड़े से कवर कर लिया है, यानी 2 से 3 कपड़े की लेयर बना ली है ताकि जो हमारे अर्थवर्म्स हैं वो निकल ना जाए। अब जो बाकी वाले होल्स हैं उनको साथ साथ हम पैक करेंगे डॉक्टर वाली पट्टी से, जो बैंडेज होती है, लेकिन अभी रहने देते हैं हम। अब हमने भल वाली मिट्टी ले आए हैं, 2 इंच की नीचे लेयर बनानी है। और जो अर्थवर्म्स की फेवरेट फूड है वो है मलबरी लीव्स, यानी शहतूत के पत्ते, और जो हमारा टिश्यू पेपर होता है या अखबार होता है वो वाली चीज़ें, और जो एग शेल्स होते हैं पाउडर्ड फॉर्म में। सबसे नीचे 2 इंच की लेयर मिट्टी की। आप कोई भी अच्छे वाली, बहुत अच्छे वाली मिट्टी यूज़ करनी है। भल वाली प्योर मिट्टी यूज़ करें तो ज़्यादा आइडियल है। उसके बाद मलबरी के लीव्स डाल देनी है, 1 से 2 इंच की लेयर। और उसके बाद आपने टिश्यू पेपर्स और एग शेल्स, ये तीनों चीज़ें मिट्टी की लेयर के ऊपर डालनी है। उसके बाद आपने सारा किचन वेस्ट शुरू करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सारे प्रोसेस को। अब ये पहले मिट्टी की लेयर डालते हैं। स्पेशल मलबरी के लीव्स लाए हम, यानी हमने कंपोस्टिंग के लिए स्पेशल मंगवाए हैं। वैसे तो पीछे मेरे बैकयार्ड गार्डनिंग पे 3 से 4 है मलबरी के प्लांट्स, मतलब शहतूत के। अब जो हमने नीचे भल वाली मिट्टी की एक लेयर बनाई थी 2 से 2.5 इंच की है मैक्सिमम, अब ऊपर हम शहतूत के पत्ते डाल देंगे। उसके बाद जो एग शेल्स है पाउडर्ड फार्म डालने हैं। थोड़ा सा चूरा चूरा करके नहीं डालना, उसको पाउडर्ड फार्म कर लेना है तो ज़्यादा बेहतर है। 10 से 15 एग शेल्स आप पाउडर्ड फार्म करके तो वो शहतूत के जो पत्ते हैं उनके ऊपर नीचे डाल के आप एक लेयर बना देनी है। शहतूत के पत्ते डालने के बाद ऊपर हल्की सी एक मिट्टी की लेयर आपने दोबारा बनानी है। अब हम ये सारे शहतूत के लीव्स डाल देते हैं।
अब हम ऊपर एक मिट्टी की थोड़ी सी लेयर और डालेंगे। अब हमने 3 से 4 चीजें मिक्स कर ली। एक शहतूत के पत्ते, एग शेल्स का पाउडर, बिल्कुल पाउडर फार्म था, तकरीबन मेरे पास 16 एग शेल्स थे, उसको ग्राइंड किया हुआ था, वो डाल दिया। अब ऊपर मिट्टी की लेयर डालेंगे। उसके बाद जी हमारे पास किचन कंपोस्ट है, तकरीबन कोई 200 केजी है, यानी 200 केजी का, 200 से 300 केजी का ड्रम है। इसके अंदर इतना किचन वेस्ट नहीं आएगा, जितना आएगा मैक्सिमम आएगा वो ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे जैसे ही वो डीकम्पोज होगा, क्योंकि जितना भी ग्रीन हमारे पास किचन वेस्ट होता है उसके अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है। जैसे ही वो डीकम्पोज होगा तो ये ड्रम का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब हमें इसकी फिलिंग में भी 10 से 15 दिन लग जाएंगे। इतना हमने किचन वेस्ट इकट्ठा किया हुआ, उसके बाद भी हमें 10 से 15 दिन लग जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा स्लो नीचे के लेवल की तरफ, ये जैसे जैसे हल्का हल्का ये प्रेस होता जाएगा, मॉइस्चर निकलता जाएगा और ये नीचे की तरफ जाता रहेगा। अब हम एक मिट्टी की लेयर बनाने लगे और सारा किचन वेस्ट सारा करके हम इसको फिल करेंगे। और आपने हमेशा जो हमारे अर्थवर्म्स है यानी गंडोए हैं, जो हमारे कैचुए हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ डालने हैं। कोई भी कभी भी गलती ना इस तरह करें कि कैचुए को या अर्थवर्म्स को आप नीचे डाल दें, ऊपर आप किचन वेस्ट डालते रहें। अब आपने इस पूरे ड्रम में एक हरी मिर्च की डंडियां, या हरी मिर्च ये नहीं डालना, जो गोबर की खाद है वो फुली डीकम्पोज डालनी है, मतलब वो भी सबसे ऊपर डालनी है पाउडर्ड फॉर्म करके। और इसमें जो ऐसी चीजें हैं, कोई खाने पीने की चीज नहीं डालनी, कोई बर्गर का टुकड़ा, कोई सेब का टुकड़ा या कोई सब्जी, गली सड़ी सब्जी ये नहीं डालनी है। पत्ते डालने हैं, किचन वेस्ट डालना है। अगर आप गली सड़ी सब्जियां डालेंगे, जिस तरह अब बैंगन गला हुआ है, उसको कीड़े लगे हुए या पुराना है या वो खराब हो गया, वो डाल दें तो उससे फंगस आ जाएगा। आपने कोशिश करनी है हरे पत्ते डालने हैं, बिल्कुल ड्राई जो लीव्स होते हैं वो डाल सकते हैं। अगर आपके घर में लान है तो वो उसके जो ग्रास कटर्स होते हैं वो डालें। अब हम फिलिंग करते हैं सारे की। ये हमारे पास पहले से बनी वर्मी कंपोस्ट है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो और आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर है तो बहुत ज़्यादा आइडियल होता है कि आप पहले से बनी हुई वर्मी कंपोस्ट डाल दें। अगर आप इस ड्रम में वर्मी कंपोस्ट नहीं बना रहे हैं, कैचवे नहीं डाल रहे, तो आप सिंपल डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, यानी आप किचन वेस्ट को डीकम्पोज कर रहे हैं, जो 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। फिर आप नॉर्मल कंपोस्ट डाल सकते हैं। अभी हम स्प्रिंकल कर देंगे, उसके बाद हम जितनी मैक्सिमम होगी अपना किचन वेस्ट भरते जाएंगे और बिल्कुल एंड तक इसको ले आएंगे, यानी इसको ऊपर टॉप तक इसको फिल कर लेते हैं। हमारे पास 10 से 15 दिन का किचन वेस्ट था जो ड्रम की बॉटम में ही आया सिर्फ, मतलब हमें मजीद और वेट करना पड़ेगा और इकट्ठा करना पड़ेगा। बर्गर अंडा जो बनाते हैं उनको भी कह दिया है कि जितना भी सलाद के पत्ते और जो खाली एग शेल्स होते हैं वो, और जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं, जैसे आजकल गाजर, आलू, मटर, इसके छिलके भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। किचन वेस्ट को जितना छोटा हो जाए, जितना क्रश हो जाए, उतना ज़्यादा बेहतर होता है, जल्दी डीकम्पोजिशन होती है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप फिल करते जा रहे हैं। अब हम मैक्सिमम एग शेल्स का जो पाउडर है, थोड़ा सा जिसको हाथ से हमने क्रश किया हुआ है, वो ऐड करेंगे और अच्छी तरह उसको मिक्स कर देंगे। और जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं उनके लिए स्पेशल आइडियल जो फूड है वो मलबरी लीव्स है, ये हमारे एग शेल्स का पाउडर है। जितने आप पाउडर कर देंगे ज़्यादा बेहतर है। ये माल्टे के छिलके हैं, ये बहुत ज़्यादा डालें। और जो चाय की पत्ती होती है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, जो हमारी सेकेंड हैंड यूज पत्ती होती है, जो चाय बनने के बाद हमारे किसी काम की नहीं होती। उसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम और आयरन और कैल्शियम होता है, और एग शेल्स में भी इस तरह ही होता है। अब इसको हम अच्छी तरह अपने ड्रम में मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, और फिर एंड पे हम अपने अर्थवर्म्स जो हैं वो अपने ड्रम के अंदर रिलीज़ करेंगे ताकि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो सके। अभी तक हमारा कंपोस्ट बिन, मतलब हमारा जो ड्रम हमने डीजल पेट्रोल का खाली ड्रम करके वॉश करके जिसको अपना कंपोस्ट बिन बनाया है, वो अभी हाफ से भी थोड़ा सा नीचे है। और इसमें हमने हर तरह का किचन वेस्ट, सब्जियां, फ्रूट का कचरा, फ्रूट के छिलके, बस कोशिश ये करनी है कि आपने जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं जैसे फास्ट फूड की बर्गर, पिज़्ज़ा, रोटी, नान के टुकड़े या हड्डियाँ, ऐसी चीज़ों को आपने अंदर नहीं डालना। इससे आपके पूरी कंपोस्ट में फंगस का इशू चल पड़ेगा। और ये हमने स्पेशल एग शेल्स मंगवाए हैं, और ये जो अंडा बर्गर वाले शॉप्स होते हैं उनको कहा था वो उनके ये तकरीबन कोई 800 से 900 एग्स के शेल्स हैं।
और इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अब हम इस जो ड्रम है उसकी 3 लेयरों में इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब ये एग शेल्स डाल के अच्छी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर 2 से 3 इंच की हम मट्टी की जो भल वाली मट्टी होती है, जो अच्छी जरखेज़ मट्टी है, उसको डाल के एक लेयर बना देंगे। और फिर हम अपने अर्थवार्म्स छोड़ेंगे और उसके बाद दोबारा हम इसको फिल करेंगे और टॉप तक लाएंगे और फिर दोबारा अर्थवार्म्स को ऊपर हम उसको छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह उसकी पेनिट्रेशन हो जाए। कोई ऊपर चला जाए, कोई नीचे चला जाए, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि इसको मिड में या थोड़ा सा ऊपर या बॉटम में, या बॉटम में नहीं, सबसे टॉप पे अर्थवार्म्स को छोड़ना है। कोई भी ऐसी गलती ना करे जो बिल्कुल उसको नीचे बॉटम में छोड़ दे। बॉटम में छोड़ने से वो बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे। आप उनको ऊपर छोड़ें, लेकिन ऊपर से भी इन्होंने नीचे जाना है, लेकिन टाइम लगना है। अगर ये कंपोस्ट जो है, ऐसी जो वर्मी कंपोस्ट होती है, वो कम से कम 60 डेज लेती है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। ये ड्रम ज़रा बड़ा है, इसकी चौड़ाई कम है, इसने 80 डेज ले जाने हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमारी बहुत आइडियल कंपोस्ट बनेगी, ब्लैक गोल्ड कहते हैं इसको। अब हम सारे एग शेल्स को मिक्स करते हैं अपनी कंपोस्ट के अंदर। फिर 3 इंच की जो भल वाली मट्टी है उसकी लेयर डालते हैं और मट्टी के वजन से ज़रा हमारा कंपोस्ट जो हमारा किचन वेस्ट है वो नीचे को भी दब जाएगा, ताकि हमें और भी गैप बन जाएगा। अब ये सब हम मिक्स करते हैं। एग शेल्स का पाउडर हमने मिक्स करके ऊपर 2 से 2.5 इंच की जो भल वाली मट्टी थी वो डाल दी है। अब इससे ऐसा होगा कि हमारे जो अर्थवार्म्स हम ऊपर से छोड़ेंगे, वो जब नीचे जाएंगे, नीचे भी भल वाली मट्टी है, ऊपर भी भल वाली मट्टी है और सेंटर में किचन वेस्ट है। एक तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उनको ना ज़्यादा ठंड चाहिए ना ज़्यादा गर्मी चाहिए, तो वो मरेंगे भी नहीं और वो सर्वाइव भी कर जाएंगे और हमारी कंपोस्ट भी बन जाएगी। और इससे मट्टी डालने का एक ये भी फ़ायदा है कि जो फंगस का इशू भी कम हो जाता है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैड स्मेल, वो बिल्कुल आपकी कंपोस्ट से नहीं आएगी। हमारा जो कंपोस्ट का ड्रम था, जिसमें हमने ड्रेनेज होल साइड्स पे भी बनाए थे और नीचे भी बनाए थे, उसमें जो भी लिक्विड बन रहा था, मतलब हमारा जो किचन वेस्ट था उसमें जितना भी पल्पी था, उसमें जितना भी लिक्विड बन रहा था वो ड्रेनेज होल से निकलता जा रहा था। और इसको मैंने नीचे इसके ट्रे भी डाली हुई है। जब वो भर जाती है तो वही मैं लिक्विड जो कंपोस्ट, वो लिक्विड कंपोस्ट कहती है, और उसको हम अपने प्लांट्स को देते हैं। उसमें भी बड़ी पावरफुल होता है। अभी हमारा ये सारा फुल हो चुका है। इसके ऊपर हमने 2 इंच की दोबारा मट्टी की लेयर बना दी है। इसके जो सेंटर में जब हम पहुंचे थे यहाँ पे करके, तब हमने 2 इंच की लेयर दोबारा बनाई थी और उसमें हमने 300 अर्थवार्म्स, मतलब जो गेंडोए होते हैं, केंचुए होते हैं, वो हमने ऐड कर दिए थे। बाई चांस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से वो अपडेट हम शेयर नहीं कर सकते, वो वीडियो के अंदर हमारे लिंक बना नहीं है, लेकिन हमने 300 अर्थवार्म डाल दिए थे इसके अंदर। अब आ गया फाइनल स्टेज, मतलब हमने 3 से 4 इंच की लेयर ऊपर बना दी। अच्छी मिट्टी है, भल वाली मिट्टी है। और अब हमने इसके अंदर दोबारा 40 से 50 अर्थवार्म आज हम इसमें रिलीज़ करने लगे। और कोशिश किया करें ज़्यादा अर्थवार्म को ऊपर से रिलीज़ किया करें। जैसे आप उसको 20 से 25 या 200 जितने भी अर्थवार्म्स आप डाल रहे हैं, ऊपर छोड़ के हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर दें या ज़्यादा पानी दे दें एक बार, तो वो खुद ही मिट्टी के पोर्स के अंदर रास्ता बना के ड्रम की बॉटम में चले जाएंगे। उनकी कोशिश यही होती है कि ड्रम की बॉटम में चले जाएं और आहिस्ता आहिस्ता वो डीकम्पोज करते हुए हमारे किचन वेस्ट को ऊपर आते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा किचन वेस्ट ख़त्म हो जाएगा और वो सारे ऊपर आने लग जाएंगे, तब आपको फील हो जाएगा कि आपकी जो वर्मी कंपोस्ट है वो बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम अर्थवार्म इसमें रिलीज़ करते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं। अर्थवार्म्स हम ऐड करने जा रहे हैं, वो ये मिले हैं, देखिए रेड वैंगलर्स। ये हमें यूं ही फील होता है जिस तरह मर गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल ज़िंदा होते हैं। और ये रेड वैंगलर है, इनकी जो डाइजेशन है और इनकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है। ये अंडे बच्चे भी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये इस ड्रम में जब हम ऐड करेंगे, पहले भी हमने 200 से 300 ऐड किया, अब हमें फिर 60 to 70 मिल गए। अगर गौर करें तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर नज़र आएंगे। ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, छुप जाते हैं, टनल्स बना लेते हैं। अब ये इनको हम दोबारा इसके अंदर रिलीज़ करेंगे। और आपने कोशिश करनी है, आपने जब भी इसको ड्रॉप करना है अर्थवार्म्स को, तो ऊपर से करना है। अगर आप इसको अब साइंस देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन में चला जाएगा बिल्कुल। और अगर आप इसको लाइव देखना चाहते हैं तो ये देखें मिट्टी को खाता जाएगा और बिल्कुल रेंगता जिस तरह सांप होता है इस तरह करके बिल्कुल छुप जाएगा। और इसने जाना बिल्कुल बॉटम में है। हमेशा वर्मी कंपोस्ट का ये रूल होता है कि जब आप अर्थवार्म्स को रिलीज़ करते हैं तो इन्होंने बॉटम में जाना होता है। और जैसे जैसे ये हमारा किचन वेस्ट को खाते जाते हैं, डीकम्पोज करते जाते हैं, पॉटी करते जाते हैं, तो ये ऊपर की तरफ आते हैं।
जब आपको फील हो कि आपके अर्थवार्म ऊपर दोबारा आ गए तो आप समझ जाएं कि आपकी अर्थवार्म बिल्कुल 100% रेडी हो गई है। फिर आप अपने इसको वर्मी कंपोस्ट को निकाल के एक बार ड्राई करें। पहले थोड़ा सा फ़िल्टर कर ले, क्योंकि आपने जितने भी अर्थवार्म्स डाले होंगे ये ट्रिपल नहीं, ये कोई 10 टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपने 200 डाले हैं तो कम से कम ये 2000 हो गए होंगे, इतनी ज़्यादा इनकी होती है। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल गायब होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो है। अगर हम इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे तो ये अपनी हरकत बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। ये देखिए ये बिल्कुल स्पीड से हो जाएगा। ये देखिए मिट्टी के अंदर बिल्कुल छुपता जाएगा। ऊपर मिट्टी है, नीचे तो हमारा सारा किचन वेस्ट है। और देखिए ये वाले भी देखिए बिल्कुल हमारे परफेक्ट हैं। ये देखिए, और ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो कम से कम 90 डेज़ में होता है। अगर आपने बहुत अच्छी आइडियल वर्मी कंपोस्ट बनानी है उसके लिए आपको 6 महीने वेट करना होता है। और इसके लिए आपने टेम्परेचर जो है गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आपने कोशिश ये करनी है कि इसको मैक्सिमम 45-40 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाने देना, और इसलिए इसके जो जितने भी अर्थवार्म्स होंगे वो मर जाएंगे। अब आपसे इसकी फ़ाइनल अपडेट शेयर करेंगे जब ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। और साथ ही हमने दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया, यही बिल्कुल सेम मेथड है। इसके अंदर अभी तक हमने अर्थवार्म्स को रिलीज़ नहीं किया। इसके लिए हम स्पेशल अर्थवार्म्स मंगवाएंगे, उसको ब्लैक कोबरा कहते हैं। वो हमने इंपोर्ट करवाए हैं। वो कम से कम हमें 20 चाहिए होंगे और वो 20 से कम 200 हो जाएंगे। अब अगर आप बिल्कुल फाइनल रिज़ल्ट्स देखना चाहते हैं और एक ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने रिज़ल्ट्स भी शेयर किए हैं, तो वो 33 मिनट्स की और 22 मिनट की वीडियो बिल्कुल एंड स्क्रीन में आपसे शेयर करेंगे। आप ज़रूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।